हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम थोड़ा बहुत फिटनेस के बारे में बात करेंगे। इसलिए क्योंकि ये सब चीज़ें प्रोटीन शेक्स और ये चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसके कारण ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा क्रिएटिन के बारे में बात करेंगे। क्रिएटिन मैंने नया क्रिएटिन लिया है यार, तो बात तो करेंगे ही। कई सारे लोग हालांकि बहुत सारी बातें कर चुके हैं, पर हम थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे और सीधी सीधी बातें करेंगे। तो बात ये होती है कि जैसे कि नया साल शुरू हुआ 2022, तो उसके बाद से भीड़ लग गई जिम जाने वालों की, और कई लोग रेगुलर जिम जाते हैं। रेगुलर जिम जाना अच्छी बात है, और आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, आपके घर में ही जिम है या आप अपने घर में ही जिम कर लेते हो, और यू प्रेफर आउटडोर और एनी अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज लाइक ओनली जिम इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, बट जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, प्राणायाम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको करना हो करिए, कर सकते हैं। और ए वेल मिक्स वेल बैलेंस्ड थिंग की बात करें तो वो चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। अब जिम क्या होता है कि एक माहौल प्रदान करता है, तो उसके कारण से एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। पहली चीज़ की एक माहौल प्रदान करता है, जिससे कि आप में थोड़ा कंपटीशन की भावना भी आती है। आपने पैसे दिए हुए हैं, तो आप अपने पैसे फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। जब आप पैसे देते हैं तो फिर आपको लगता है कि चलो जाते हैं। इसीलिए मतलब जो फिज़िकल फॉर्म, आप कहीं जाते हैं, वहाँ जा कर के वो ट्रेन करते हैं, या कहीं जा कर के आप पढ़ाई करते हैं, तो वो कंपैरेटिवली मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है रादर दैन एन ऑनलाइन स्टडी और ऑनलाइन ट्रेनिंग और समथिंग लाइक दैट। बट ठीक है, ऑनलाइन का ज़माना, कोरोना काल से चीज़ें बहुत एस्केलेट हुई हैं। बट एनीवे, बात ये है कंसिस्टेंसी की बात है। आपको जिसमें भी कंसिस्टेंट आप फील करें, दैट्स बेटर। तो ये जो न्यूट्राबे का है भाई, ये तो फ्री मिला हुआ था। हालांकि मेरे पास और भी बहुत सारे रखे हुए हैं। एक BSA की जो वो साइकिल के साथ आता है ना, बाइसिकल के साथ एक सिपार आता है, मैं उसी का यूज़ करता हूँ। ये हालांकि ऐसे पड़ा ही रहेगा। और ये हो गया बिग मसल न्यूट्रिशन। तो बिग मसल का टी शर्ट, ऑफ कोर्स ये पॉलीमर टाइप का कपड़ा है, मतलब जल्दी पसीना सोखने वाला, जल्दी धो करके सुखा दो, इसमें कोई रिंकल उंकल नहीं पड़ते। बट दिस इज़ नॉट स्किन फ्रेंडली, नॉट दैट मच स्किन फ्रेंडली, बट ठीक है, चलता है। हाँ, और बिग मसल का ये है प्रोटीन एक्चुअली ठीक है, 26 ग्राम प्रोटीन है पर स्कूप में। और क्या बताएं, फ्लेवर, हाँ मैंगो ऑरेंज फ्लेवर है, तो सही है। मैंगो फ्लेवर, गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में मैंगोज दैट्स लाइक इट इज़ ऑसम। अब चॉकलेट यार, सभी चॉकलेट फ्लेवर, मसल ब्लेज चॉकलेट फ्लेवर, सब चॉकलेट फ्लेवर तो सभी बनाते हैं। तो मैंगो फ्लेवर इज़ समथिंग न्यू, समथिंग गुड फॉर द समर एंड द येलो कलर ऑफ द समर। फिर मसल ब्लेज, हाँ बहुत पहले मैंने मसल ब्लेज ट्राई किया था, बट मसल ब्लेज का नहीं है। दरअसल बात ये है कि मैंने ये चीज़ें न्यूट्राबे से मंगाई हुई हैं। हाँ, न्यूट्राबे से ये फ्री मिला है, न्यूट्राबे बिग मसल से ये फ्री मिला है। तो न्यूट्राबे का मैंने, हाँ, वे आइसोलेट प्रोटीन मंगाया हुआ था, और ये अनफ्लेवर्ड। तो इसी को मैंने, ये मसल ब्लेज के जो खाली डब्बा था, अब ये लोग डब्बे में तो दे नहीं रहे हैं, तो मसल ब्लेज के डब्बे में मैंने ये भर लिया था। और मसल ब्लेज में जानते हैं अभी पता नहीं, शायद उसने नए फ्लेवर्स देना चालू किए हों या नहीं। तो मैंने न्यूट्राबे का अनफ्लेवर्ड मंगाया हुआ है, और उसको लाइक फॉर द कन्वीनियंस आई ट्रांसफर्ड दिस टू हियर। अब बात करते हैं क्रिएटिन की। ये सब मैंने मंगाया, और लाइक दिस वाट एवर। हाँ यार, लोग मंगाते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। अब क्या है कि अनबॉक्सिंग वाला बॉक्स तो मैं फेंक चुका हूँ बहुत पहले। तो ये है क्रिएटिन, माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन पाउडर। हाँ, वेज है, और 3 ग्राम पर सर्विंग है, टोटल 250 ग्राम है, 1000 रुपये के समथिंग है। ऑन का है, इसलिए थोड़ा महंगा है। बाकी सस्ते में आपको एज इट इज़ के सस्ते में मिल जाएंगे। आई थिंक मसल ब्लेज का भी थोड़ा सस्ते मिल जाएगा, बट द थिंग इज़ दैट 3 ग्राम है, तो मैं 3 ग्राम तो नहीं, लाइक 2.5 ग्राम से, लाइक 2.5 ग्राम समथिंग करो। तो पर डे आपको क्या करना है कि पानी में, लाइक 1 गिलास पानी में आपको 2.5 ग्राम समथिंग लेना है। तो 100 दिन के लगभग 3 महीने के लगभग ये चल जाएगा, 3 मंथ्स। तो दिस इज़ गुड फॉर 3 मंथ्स के बाद फिर 1 महीने का गैप कर दो, 1-2 महीने का गैप कर दो, फिर आप क्रिएटिन ऐसे शुरू कर सकते हो। तो क्रिएटिन क्यों चाहिए? तो क्रिएटिन ATP बनाने में मदद, ATP क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। मतलब ये क्या बला है? जैसे कि हम खाना खाते हैं ना, तो जो भी रिएक्शन होती हैं, जैसे ग्लूकोज में चेंज होता है ना, जो भी खाना जाता है, फिर उस ग्लूकोज से लाइक जो भी खाना बनता है वो ATP के रूप में स्टोर रहता है। लाइक जो भी एनर्जी बनती है, लाइक एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स टाइप से, तो ATPs होते हैं।
तो ये क्या होता है, क्रिएटिन जो एटीपी प्रोडक्शन होता है वो बढ़ा देता है, और एटीपी जब रिएक्ट करता है वाटर से तो एडीपी बनता है, एडेनोसिस डाइफॉस्फेट। हम केमिकल फार्मूलेस पे नहीं जाएंगे, बात यह है, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। मतलब एटीपी सिंपली ज़्यादा एटीपी होंगे तो फिर वो वाटर से रिएक्ट करेंगे और फिर एनर्जी रिलीज़ करेंगे, तो आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी पुश करने के लिए, एक्स्ट्रा पुश करने के लिए। लाइक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अगर आप लाइक 30 kg पे स्टक हो रहे हैं तो आप 40 kg 50 kg तक आप जा सकते हैं, मतलब वैसा स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगा, स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत हेल्प होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे आप जितना है लाइक 2.5 से 3 ग्राम आपको लेना है पर सर्विंग पर डे, तो उससे ज़्यादा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि किडनीज़, यू हैव टू सेव योर किडनीज़ मैन। और हाँ, उसके लिए आपको पानी पीना पड़ेगा, आपकी लाइक वाटर इनटेक आप कंपैरेटिवली बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसको प्रोसेस करने के लिए वाटर की ज़रूरत होगी। तो अब आप वो वाटर इन द सेंस कहें, हाँ बड़ी सी बोतल आती है, 2 लीटर की बोतल आती है, उसमें आप नाप के पियो, या फिर सिंपल रूल अगर देखा जाए तो जैसे आप यूरिनेट करने के लिए जाते हैं तो अगर वो ट्रांसपेरेंट है, इफ़ इट्स नॉट येलोइश कलर, तो मतलब सही है, आपका वाटर इनटेक सही है। तो उस हिसाब से आप, दिस इज़ द सिंपल रूल, और सिंपली आपको पानी पीना ही चाहिए। गर्मियों का मौसम आ गया है तो ऑफकोर्स आपको वाटर इनटेक आपका बढ़ाना ही पड़ेगा। और हाँ, ये कोई ऐसा जादू की पुड़िया नहीं है कि मतलब आप कोई फिजिकल टेस्ट देने जा रहे हैं या कुछ दौड़ने जा रहे हैं तो उसके पहले आप 3-4 चम्मच क्रिएटिन महक लिए, रेड बुल ले लिए, तो आपको तुरंत एनर्जी आ जाएगी। इससे आपकी किडनीज़ ख़राब हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। तो इसीलिए मतलब जितना लिखा हुआ है, जितनी मतलब ओवर द टाइम ये आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। ये नहीं कि मतलब आप एक ही दिन में आप ये स्ट्रेंथ बिल्ड कर देगा, ये आपकी किडनीज़ को ख़राब कर देगा, एंड दिस कैन बी फैटल। तो बाकी वैसे कोई रिस्क नहीं है, जितना है लाइक 2 से 2.5 ग्राम इसमें छोटा सा चम्मच है। तो लेट मी शो यू मैन, दिस इज इट। तो दैट्स इट। तो यही थोड़ा बहुत सावधानी थी, जो सावधानी आप रखें। और फ्रीबीज़ की बात करें तो दे आर समव्हाट यूजलेस। मेरे को एक बैग चाहिए था, एक बैग हालांकि रखा हुआ है, घर में रखा हुआ है, पर मेरे को एक और जिम बैग चाहिए था, क्योंकि अभी तो बिना जिम बैग के ही काम चल रहा है। एंड आई रिकमेंड कि आप किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज या एक रूटीन ज़रूरी होता है लाइफ में। लाइफ इज़ नॉट ए स्प्रिंट, लाइफ इज़ ए मैराथन। तो आपको रूटीन्स आपको स्टक होने चाहिए। देयर नथिंग लाइक कि आप गोल्स की जगह आप प्रोसेसेस पे अगर स्टक होते हैं तो वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। आपके गोल्स भी अचीव होंगे एंड यू कैन गो बियॉन्ड योर गोल्स। तो आपको प्रोसेसेस बनानी चाहिए, एंड द प्रोसेसेस यू लव, एंड देन ऑप्टिमाइज द प्रोसेसेस। तो एक प्रोसेस जो हेल्थ के बारे में है वो आप तो बना ही लीजिए। तो यही था हेल्थ के बारे में डिस्कशन। तो बेसिक चीज़ों के बारे में अगर आपको पहले से जानकारी नहीं होगी, क्रिएटिन या इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिली होगी। इन्जॉय द प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज की बात है तो मतलब ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, मतलब आपको लाइफ टाइम आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको दे देगा, इट्स नॉट फॉर ग्रांटेड। आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, खुद ही करना होता है, और इट्स साइड बाय साइड आपको मेहनत के साथ डाइट और बाकी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक फॉर लिसनिंग, एंड ऑलवेज योर कमेंट्स आर वेलकम्ड। आपके सुझाव और भी आप कुछ शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिसको भी ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, व्हाटएवर इट बी। एंड दैट्स ऑल, थैंक्स अगेन, बाय बाय।